अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके एकेडमी। आज हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ आयन, एक्सप्लेन इट टाइप्स। आयन क्या होता है, इसकी अक़साम बयान करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयन क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि एटम क्या होता है, मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जो होगा, जो नाकाबिल तकसीम होगा, जिसे हम मज़ीद तकसीम ना कर सके, हम उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब एटम है या एटम का कोई मजमूआ है, यानी एक से ज़्यादा एटम है, उनके ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज या जमा का हो या फिर माइनस का हो, जो भी चार्ज होगा हम उसे आयन बोलेंगे। एटम स्टूडेंट्स न्यूट्रल होता है। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे भाई एटम क्यों न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। किसी भी एटम के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए जो एटम है ये न्यूट्रल होता है। अब आयन क्या होता है? एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर या तो जमा का चार्ज हो या फिर माइनस का चार्ज हो, हम इसे क्या बोलेंगे? आयन। तो स्टूडेंट इसकी दो इकसाम होती हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मसलन केटाइन और एनाइन। एटम या एटम का ऐसा मजमूआ जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, स्टूडेंट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम उसे बोलेंगे केटाइन। क्या बोलेंगे? केटाइन। जैसा कि हमारे पास सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो इसे केटाइन बोलेंगे। इसी तरह पोटाशियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा, तो इसे हम केटाइन बोलेंगे। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो ये कैटायन बन जाता है। इसी तरह सोडियम जब लूज़ करेगा तो ये भी कैटायन बन जाएगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये भी कैटायन बनेगा, क्योंकि आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो ये स्टूडेंट्स एक अलग बात है कि हम किसी दिन फिर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ कर सकता है या फिर गेन कर सकता है। दूसरी है एनाइन। एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, माइनस का चार्ज हो, तो हम उसे बोलेंगे एनाइन। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस का चार्ज आएगा। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हासिल करेगा, तो इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो जो कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, अगर कोई एटम देता है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। तो आज हमने डिस्कस किया आयन क्या होता है। एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, हम उसे आयन बोलते हैं। इसकी दो ही किस्म है, केटाइन और एनाइन। केटाइन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।